Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hey guys, welcome to Rocket Learning and lecture number 1 of States After the Mauryan Empire. हमने इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट किया है दैट इज़ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर या मौर्यन पीरियड। तो उसमें हमने क्या देखा कि जब मौर्यन पीरियड था तब इंडिया कैसा था, उन्होंने कैसे इंडिया पे रूल किया। लेकिन इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि मौर्य एम्पायर जब एंड हो गया, जब डिक्लाइन हो गया, तो उसके बाद हमारा इंडिया कैसा था और कौन कौन से न्यू डायनेस्टीज़ इंडिया में आए थे। तो यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है इंडिया का। ये पूरा सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे कुछ पार्ट जो है उसको यहाँ पे ग्रे कलर में शेड किया हुआ है। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे मौर्य जो एम्पायर था वो ख़त्म होने के बाद बाहर के कुछ जो किंग्स थे वो इस पार्ट पे आए और इस पार्ट को अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया था। तो ये जो पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है इंडिया का। और हम देखेंगे कि कौन कौन से राजा थे, वो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जो इंडिया में आई और जिन्होंने इंडिया में अपना स्वामित्व जमा लिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर मेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हमें पढ़ना है द शुंगा डायनेस्टी, फिर इंडो ग्रीक किंग्स की इंडो ग्रीक किंग्स थे कौन मेनली और वो इंडिया में आए, फिर उन्होंने इंडिया में किस किस प्लेस पे अपना कब्जा जमाया, देन कुशाना किंग्स, देन गुप्ता डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी एंड फाइनली देखेंगे हम पावर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द शुंगा डायनेस्टी। अब ये था क्या? द आफ्टर एम्परर अशोका मौर्य पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। हमने देखा था कि अशोका जो थे उनके लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो था वो था द कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हो गया था, इसीलिए अशोका ने ये डिसाइड किया वो आगे से कभी वॉर नहीं करेंगे और उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिया था। और बाकी की जो उनकी लाइफ थी वो उन्होंने किस में बिताई, तो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में लगा दी। द लास्ट मौर्य एम्परर वॉज कॉल्ड बृहद्रथ। अब जो मौर्यन एम्पायर था उसके लास्ट एम्परर थे बृहद्रथ। द मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुक्ना रिवोल्टेड अगेन बृहद्रथा किल्ड हिम एंड बिकेम द किंग हरसेल्फ। अब मौर्य के एक जनरल थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। तो हमने देखा कि मौर्य एम्पायर जो था उसके लास्ट किंग कौन थे, बृहद्रथा। अब जब ये बृहद्रथा का रेन था तब उनके आर्मी के एक जनरल थे। जनरल क्या होता है, जो आर्मी का मेन पर्सन होता है उसे कहा जाता है जनरल। तो उनके जो जनरल थे बृहद्रथा के वो थे पुष्यमित्र शुंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके मन में ऐसी लालसा आई कि मुझे अब राजा बनना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा को किल कर दिया, मार दिया और खुद उनकी गद्दी पर बैठ गए और ये खुद किंग बन गए। और इनसे फिर शुरू हो गई शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यही था शुंगा डायनेस्टी का, इतना ही था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में कि इंडो ग्रीक किंग्स कौन थे, कहाँ से आए थे और इंडिया में क्यों आए थे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वेर सेवरल स्मॉल किंगडम्स रूल्ड बाय ग्रीक किंग्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब जब मौर्य एम्पायर फाइनली फिनिश हो गया उसके बाद आई थी शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, अब वो तो मगध का जो भी एम्पायर था उस वहाँ पे आई थी। ठीक है, लेकिन इंडिया के बाकी का जो वेस्ट पार्ट था या नॉर्थ पार्ट था यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा था। और वहाँ पे कौन आए थे, तो इंडो ग्रीक पीपल वहाँ पे आए थे। स्मॉल किंगडम्स रूल्ड बाय ग्रीक किंग्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है, पहले जैसा कि हमने मैप में देखा हमारा इंडिया कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो पहले का जो इंडिया था वो सिर्फ इतना ही नहीं था, इंडिया और बाकी के जो आसपास के देश थे लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वो सब एक साथ मिले हुए थे और उन सब को मिला के कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है गाइस, तो हुआ क्या कि जब शुंगा डायनेस्टी आई उसके बाद ग्रीस के कुछ लोग आए
या कुछ किंग्स आए, उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। तो उन्हें कहा जाता है इंडो ग्रीक, क्योंकि वो ग्रीक थे और वो आए कहाँ पे थे, इंडिया में आए थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है इंडो ग्रीक किंग्स। दोज किंग्स आर नोन एज इंडो ग्रीक किंग्स। In the history of the coins of ancient India, the coins of these kings are very important. अब जब हम coins की स्टडी करते हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है, दैट इज़ न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? तो जब भी हम coins की स्टडी करते हैं then the study of coins is called as numismatics. तो जब इंडो ग्रीक किंग्स आए थे इंडिया में तो इनके कॉइन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप के थे। वो हम देखेंगे कि किस टाइप के थे। दे हैड अ ट्रेडिशन ऑफ पुटिंग द पिक्चर ऑफ द किंग ऑन वन साइड एंड दैट ऑफ अ डाइटी ऑन द अदर साइड। अब इनके कॉइन्स कुछ इस प्रकार थे कि कॉइन्स के एक साइड पे तो ये किंग का फोटो रखते थे, जो भी किंग है, अब हर एक किंग का अलग अलग कॉइन होता था, ठीक है, उसे कहा जाता है राज मुद्रा हिंदी में, ठीक है। तो अलग अलग किंग का अलग अलग कॉइन्स बनाए जाते थे, कुछ किंग के सिल्वर के होते थे, कुछ किंग्स के गोल्ड के होते थे, अलग अलग मेटल से वो कॉइन बनते थे। तो कॉइन्स हुआ कैसे करते थे? कॉइन के एक साइड पे तो किंग का फोटो होता था और कॉइन का जो दूसरा वाला साइड है, जस्ट इसके पीछे भी एक साइड होगा, तो उस साइड पे होता था उनके गॉड का पिक्चर, जो भी उनका गॉड होगा ग्रीस का, उसका पिक्चर उनके कॉइन पे होता था। दिस ट्रेडिशन लेटर टुक रूट इन इंडिया। अब ग्रीस के ऐसे कॉइन्स होते थे, तो हमने देखा कि ग्रीस के जो किंग्स थे वो इंडिया में भी आए थे, दैट इज़ इंडो ग्रीक किंग्स। तो इंडिया में आने पर इंडिया में भी ऐसे ही कॉइन्स बनने लगे थे। इंडिया के लोग भी क्या करने लगे, एक साइड पे तो गॉड का पिक्चर लगाने लगे और दूसरे साइड पे जो भी किंग था उसका पिक्चर। वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग्स वॉज मिनेंडर। अब एक फेमस इंडो ग्रीक किंग जो था वो था मिनेंडर। अब इसने मिनेंडर ने क्या किया था, हु डिस्कस्ड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी विद द बुद्धिस्ट भिक्खु नागासेन। अब जो बुद्धिस्ट भिक्खु था, भिक्खु क्या होता है, मेनली जो भी लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, अगर वो मेल है तो उसे भिक्खु कहा जाता है, अगर वो फीमेल है तो उसे भिक्खुनी कहा जाता है, ठीक है। हमने ये बुद्धिज़्म पढ़ते टाइम भी पढ़ा था। तो बुद्धिस्ट, ऐसे ही एक बुद्धिस्ट भिक्खु थे जिनका नाम था नागासेन। अब नागासेन जो थे उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर बुद्धिस्ट भिक्खु थे। तो मिनेंडर ने क्या किया, मिनेंडर ने जो भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी होती है, यानी उनके जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड डाउट्स थे, वो सब उन्होंने नागासेन से डिस्कस किए। क्योंकि नागासेन बुद्धिस्ट भिक्खु थे तो ऑफकोर्स उनके पास तो बहुत नॉलेज होगा, है ना। वो सारे गौतम बुद्धा के जितने भी रूल्स, उन्होंने जितना भी गुड बिहेवियर के रूल्स बताए थे, सब उन्होंने अच्छे से पढ़े होंगे। तो मिनेंडर ने क्या किया, अपने जितने भी क्वेश्चंस थे सब इनको नागासेन को पूछ दिए। मिनेंडर इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज मिलिंडा। अब जो मिनेंडर है उन्हीं को मिलिंडा के नाम से भी जाना जाता है, इट्स नॉट मिरिंडा, ठीक है, ये मिलिंडा है। The questions that he discussed with Bhikkhu Nagasen led to the creation of the book मिलिंड पन्हा। अब हुआ क्या था, जो मिनेंडर थे ये कौन थे, सबसे पहले तो इंडो ग्रीक किंग थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिनेंडर जो थे इंडो ग्रीक किंग थे, जो ग्रीक थे लेकिन इंडिया में आके उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे रूल किया था इंडिया में। अब मिनेंडर ने क्या किया, बुद्धिस्ट भिक्खु नागासेन से अपने सारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड डाउट्स पूछे, बुद्धिस्ट फिलॉसफी इनके साथ डिस्कस की। देन क्या हुआ, मिनेंडर ने जो जो क्वेश्चंस नागासेन से पूछे थे उस पर एक बुक लिखी गई ताकि बाकी लोगों तक भी वो जो नॉलेज है वो पहुंच सके, और उस बुक का नाम है मिलिंड पन्हा, ठीक है। मिलिंड का मतलब क्या होता है, मिलिंड हमने देखा कि मिनेंडर का ही दूसरा नाम था मिलिंड, यानी राजा का दूसरा नाम। और पन्हा क्या होता है, पन्हा इज़ अ पाली वर्ड। पाली बेसिकली एक लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज में एक वर्ड है पन्हा जिसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। पन्हा मीन्स क्वेश्चन। तो मिलिंड पन्हा मतलब क्या हो गया, जो मिनेंडर ने क्वेश्चंस पूछे थे वो, इसका मतलब क्या हो गया, मिलिंड पन्हा मीन्स द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मिनेंडर। यहाँ पे नीचे आपको इमेज दी हुई है, दैट इज़ द इमेज ऑफ अ सिल्वर कॉइन ऑफ मिनेंडर। बोथ साइड्स पे आपको इमेज दी हुई है, तो ये एक सामने की साइड है और एक पीछे की साइड है। आपको दिख रहा है कि एक साइड पे जो है एक इमेज दिख रहा है, मे बी वो राजा का होगा, और दूसरे साइड पे उनके डाइटी का इमेज है यानी गॉड का।
तो ये था इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में, और इंडो ग्रीक किंग में हमने मेन एक किंग के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या था, मिनेंडर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कुशाना किंग्स के बारे में। देखते हैं कि कुशान किंग्स कौन थे और ये इंडिया में कैसे आए थे। तो इंडिया वॉज इन्वेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेवरल ट्राइब्स। अब जो हमारा इंडिया था वहाँ पे हर एक प्लेस पे अलग अलग एम्परर्स थे या अलग अलग किंग्स थे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इंडिया में बहुत से अलग अलग ट्राइब्स आए और उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, इंडिया पे आक्रमण किया और इंडिया पे बहुत ज़्यादा सालों तक अपना सत्ता जमाया, अपना राज किया। द कुशानास वेयर वन सच ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब जो कुशानास थे ये कौन थे, एक ही ऐसे ट्राइब्स थे जिन्होंने अपनी जो सत्ता है वो इंडिया पे जमाई, इंडिया को इन्वेड किया। They established their rule in the northwestern region and in Kashmir in the 1st century Common Era। तो उन्होंने सबसे पहले अपना रूल कहाँ पे जमाया, तो कश्मीर में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। और ये कब आए थे कुशाना किंग्स, तो ये आए थे 1st सेंचुरी में। द कुशाना किंग्स वेर द फर्स्ट टू स्टार्ट मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। कुशान किंग्स ऐसे फर्स्ट किंग्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स बनाना शुरू किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके पहले आपको दिख रहा होगा, हमने फ़ोटो में भी देखा, फ़ोटो में कौन से कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स हमने देखे थे फ़ोटो में। लेकिन जब कुशान किंग्स आए तब उन्होंने एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया, उन्होंने गोल्ड से कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया। They started the custom of putting the images of Gautam Buddha and different Indian deities on the coins. The Kushan king Kanishka extended their empire। अब जो कुशानास थे या कुशान किंग्स थे उन्होंने क्या किया, उनको ग्रीस ट्रेडिशन पता था। ग्रीस के लोग क्या करते थे, जो ग्रीक पीपल थे वो क्या करते थे, कॉइन्स कैसे बनाते थे, एक साइड पे तो किंग का इमेज होता था और दूसरे साइड पे गॉड का इमेज होता था, राइट। अब जो कुशान किंग्स थे वो फॉलो करते थे बुद्धिज़्म को। अब बुद्धिज़्म है तो बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्धा। तो बुद्धिज़्म जो भी फॉलो करता है वो तो गौतम बुद्धा को ही अपना भगवान मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुशाना किंग्स ने गौतम बुद्धा को कॉइन्स के एक साइड पे ड्रॉ किया, मतलब कॉइन के एक साइड पे तो उन्होंने गौतम बुद्धा का इमेज ड्रॉ किया और दूसरे साइड पे किंग का इमेज ड्रॉ किया, ठीक है। अब कुशान किंग में एक इम्पॉर्टेंट किंग थे जिनका नाम था कनिष्का। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा कनिष्का के बारे में कि इन्होंने अपना एक एम्पायर जो था उसको एक्सटेंड किया, कैसे एक्सटेंड किया ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कनिष्का। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कनिष्का थे कौन, तो एम्परर कनिष्का एक कुशाना किंग थे, कुशान डायनेस्टी के वो किंग थे। कनिष्का's empire extended from Kabul in the west to Varanasi in the east। इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, तो वेस्ट में काबुल से लेकर तो ईस्ट के वाराणसी तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स मिंटेड बाय हिम हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। अब हमने देखा कि जो कुशान किंग्स थे उन्होंने ही ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था कि गोल्ड के कॉइन्स बनाए जाएंगे, गोल्ड के कॉइन्स बनने चाहिए। तो गोल्ड और कॉपर से बने हुए कॉइन्स जो कि एम्परर कनिष्का के टाइम पे उन्होंने मिंट करवाए थे, ठीक है, उन्होंने बनवाए थे, वो नॉर्थ इंडिया में पाए गए हैं। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेन। अब हमने देखा था कि इसके पहले का जो चैप्टर है उसमें भी हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा था। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो टोटल 4 थी, ठीक है। अब तक टोटल जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 4 थी और 4th यानी लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई थी और एम्परर कनिष्का के टाइम पे ही वो हुई थी। लेकिन ये बुद्धिस्ट काउंसिल होता क्या है, मेनली एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े किंग्स होते हैं और कुछ बौद्ध भिक्षुस होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो भी गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी उन सब पे वो विचार विमर्श करते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं और उसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो उससे ही कहा जाता है बुद्धिस्ट काउंसिल, जहाँ पे ये सारा डिस्कशन होता है। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी। हमने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि अशोका ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे अरेंज करवाई थी, तो पाटलिपुत्र में उन्होंने अरेंज करवाई थी। और अब हम पढ़ रहे हैं 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो कि हुई थी कश्मीर में, और वो किन के टाइम पे हुई थी, तो एम्परर कनिष्का के टाइम पे।
ही established the city of कनिष्कपुर in कश्मीर। अब एम्परर कनिष्का ने अपने ही नाम से कश्मीर में एक सिटी बनाई जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, कनिष्कपुर। It is believed that the village of कामपुर near श्रीनगर today could be कनिष्कपुर। अब उस टाइम पे तो इन्होंने उस सिटी का नाम रख दिया कनिष्कपुर, लेकिन आज इस सिटी का नाम क्या है, कामपुर, जो कि श्रीनगर के पास में है। वो ऐसा माना जाता है कि जो आज का कामपुर है वही उस टाइम का कनिष्कपुर हो सकता है। नेक्स्ट है द वेल नोन पोएट अश्वघोष लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सुना होगा अश्वघोष के बारे में। ये बहुत ही फेमस पोएट है। पोएट का मतलब जो पोएम्स लिखते हैं, ठीक है, वो कनिष्का के टाइम पर ही थे। ही रोट द टेक्स्ट बुद्ध चरिता एंड वज्र सूची। इन्होंने दो बहुत ही फेमस बुक्स लिखी थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। तो इन्होंने पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता जो है बेसिकली एक पोयम है और इसमें गौतम बुद्ध के लाइफ स्टोरी जो है वो पोयम के रूप में बताई गई है। नेक्स्ट इज वज्र सूची। वज्र सूची में उपनिषद के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये एक उपनिषद है जिसमें वेदास के बारे में वेदास के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। द फेमस वैद्य चारका वॉज ऑल्सो इन कनिष्कास कोर्ट। अब एक बहुत ही फेमस वैद्य थे जिनका नाम था चारका। चारका जो थे वो उस टाइम के बहुत ज़्यादा फेमस वैद्य थे। वैद्य क्या होता है, जैसे आज डॉक्टर होते हैं वैसे ही उस टाइम पे वैद्य हुआ करते थे, जो बेसिकली जड़ी बूटियों का यूज़ करके लोगों का इलाज किया करते थे। तो चारका जो थे वो कनिष्क के कोर्ट में ही थे, जिसे हम राज वैद्य भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जो भी किंग होते हैं उनके एक मेन वैद्य भी होते हैं जिसे राज वैद्य कहा जाता है। यहाँ पे आपको गोल्ड के कॉइन्स दिए हुए हैं जो कि कनिष्का के टाइम पे है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक साइड पे तो गौतम बुद्ध का इमेज है, दूसरे साइड पे किंग का इमेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं डू यू नो में। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताई गई है, वो ये है कि कनिष्का गोल्ड कॉइन कैसे बनाए गए। इट वॉज मिंटेड बाय एम्परर कनिष्का। तो जो गोल्ड कॉइन्स हमने देखे वो एम्परर कनिष्का ने बनाए थे। इट हैज़ द वर्ड्स शाओ नैनो शाओ कानेश्की कोशानो ऑन वन साइड। अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है प्रोनाउंस करने में, बट ये जो लैंग्वेज है ये वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, जहाँ के एम्परर कनिष्का थे। और इन कॉइन्स पे लिखा हुआ क्या है, तो ये चीज़ लिखी हुई है शाओ नैनो शाओ कानेश्की कोशानो। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स एम्परर कनिष्का कुशाना। मतलब कॉइन्स पे एम्परर कनिष्का का ही नाम लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, तारीफ करते हुए कि किंग्स ऑफ किंग्स यानी राजाओं के राजा कौन थे, तो एम्परर कनिष्का कुशाना। ऑन द अदर साइड देयर इज इमेज ऑफ गौतम बुद्धा एंड द वर्ड बोधो मीनिंग बुद्धा रिटन इन द ग्रीक स्क्रिप्ट। तो दूसरे साइड पे कॉइन का जो दूसरा साइड है वहाँ पे गौतम बुद्धा की तस्वीर है, एक इमेज है, और वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, तो बोधो लिखा हुआ है। बोधो का मतलब होता है बुद्धा, और बुद्धा को ही ग्रीक स्क्रिप्ट में कहा जाता है बोधो। और ये जो हमने पढ़ा ये भी था ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, क्योंकि कुशाना कहाँ से आए थे, वो ग्रीस से आए थे। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट पेज पे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी इंडिया में आई हुई। तो ये हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है। ये हम कवर करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडिंग। Muska, Mickey